क्या आप राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस 2021 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे? तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम इस परीक्षा के सभी जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आरएएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 988 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। इसमें राज्य सेवा के 363 पद और अधीनस्थ सेवा के 625 पद है। आरपीएससी आरएएस के ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 28 जुलाई 2021 से होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त तय की गई है। इस सेवा में ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार आरक्षण लागू होगा। नियमानुसार आयु सीमा व शुल्क में छूट मिलेगी। इस भर्ती के तहत प्रशासनिक और पुलिस सेवा समेत अन्य सेवाओं के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। सबसे पहले पदों का विवरण जान लेते हैं। राज्य सेवा में 363 वैकेंसी हैं, जिसमें आरएएस 76, आरपीएस 77, लेखा सेवा 32, सहकारी सेवा 33, नियोजन सेवा 7, कारागार सेवा 9, उद्योग सेवा 4, राज्य बीमा सेवा 3, वाणिज्यिक कर 38, नागरिक रसद सेवा 6, पर्यटन सेवा 4, परिवहन 7, समेकित बाल विकास 8, ग्रामीण विकास 21, श्रम कल्याण सेवा 1 और राज्य कृषि सेवा 37। साथ में अधीनस्थ सेवा में 625 वैकेंसी है। इस प्रकार कुल 988 वैकेंसी होती है। उम्र सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल। नोट आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2022 से होगी। आवेदन की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 28 जुलाई 2021 से होगी तथा आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2021 है। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये, ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपये और राजस्थान के एससी, एसटी वर्ग के लिए 150 रुपये होगा। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 से 14 के आधार पर पदों के अनुसार वेतन मिलेगा। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा शामिल है, तत्पश्चात सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से 200 अंकों की होगी। इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में कुल 4 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से 3 प्रश्न पत्र तथा सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी से 1 प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक 200 अंकों के होंगे। प्रत्येक के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में वैकेंसी के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के बाद 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 300 देकर संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ऑनलाइन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलने, बंद होने या नेटवर्क में समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना अपना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही मान ली गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिंदु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षा संबंधी सामान्य दिशानिर्देश तथा संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन जरूर कर लें। ऑनलाइन आवेदन और आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।